कटिहार सांसद तारिक अनवर पर कांग्रेस के ही वरिष्ठ नेता शकील अहमद खान ने लगाया 45% कमीशन लेने का संगीन आरोप। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नव बिहार 24। कांग्रेस के भीतर खींचतान तेज हो गई है। कटिहार सांसद तारिक अनवर पर अब विपक्ष नहीं बल्कि उनकी ही पार्टी के वरिष्ठ नेता शकील अहमद खान ने संगीन आरोप लगाए हैं। शकील ने कहा कि तारिक अनवर पिछले 40 साल से कटिहार के लिए कोई ठोस काम नहीं किए और न ही जनता के मुद्दों पर कभी सड़क पर उतरे। उन्होंने आरोप लगाया कि सांसद निधि योजना से होने वाले काम भी ऊंचे दर के कमीशन लेकर अन्य दलों के कार्यकर्ताओं को दिए जाते हैं। शकील ने यह भी कहा कि तारिक अनवर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष, जो कि दलित नेता है, को बेवजह निशाना बना रहे हैं। उन्होंने पुराने विवादों का जिक्र करते हुए सोनिया गांधी पर तारिक के बयान की याद दिलाई। माननीय सोनिया जी, उनके ऊपर जिस तरह के इल्जामात लगाए थे और जो अपशब्द का इस्तेमाल किया था, करते करते रहे और उसके बाद भी हमेशा अलायंस में ही चुनाव लड़े। कटिहार से अलायंस के बिना तो हारे बुरी तरह से। एक बार लड़े थे, हमेशा कोशिश की कि अलायंस होता रहे। आरोपों में हाई मास्क लाइट प्रोजेक्ट पर 45% कमीशन लेने की बात भी सामने आई। अब वो एक काम जो हाई मास्क है वो क्यों सूझ रहा है, वो हम सब लोगों को मालूम है। वो बोलने वाली बात नहीं, सब लोगों को पता है। 45% ये सब लोगों को पता है। इसका पता कर लीजिएगा, वो पता चल जाएगा। दिल्ली में रहने वाले तारिक अनवर ने इन आरोपों पर नो कमेंट कहा है। कांग्रेस के दो दिग्गज नेताओं की इस लड़ाई से भाजपा ने तंज कसते हुए कहा कि जनता की अदालत में दोनों बेनकाब हो चुके हैं। संगीन आरोप है, आप लोग ट्रोल भी करवा रहे हैं, इस तरह की चर्चा बना हुआ है। देखिए, तारिक अनवर साहब पर हम पहले बाद में बात करेंगे, पहले शकील अहमद भाई पर करने बातचीत कि शकील अहमद जी दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से 2 बार कदवा विधानसभा क्षेत्र से विधायक बन गए। अब उनकी मंशा कहीं और आगे जाने की होगी और इस नाते वो डबल गेम कर रहे हैं कि एक तरफ भाजपा पर भी कुछ हमला करने का प्रयास कर रहे हैं और जो यहाँ के वर्तमान सांसद हैं, जिनको हम लोग बार बार कहते हैं कि सांसद ने कोई काम नहीं किया, एक बात के लिए शकील साहब को हम लोग धन्यवाद देते हैं कि शकील साहब ने इस बात को स्वीकार किया कि 40 वर्षों में तारिक साहब ने कटिहार लोकसभा क्षेत्र के लिए कोई काम नहीं किया। हम भाजपा के लोग तो जानते ही हैं और मानते हैं, कुछ परिस्थिति विशेष होती है, लोग जीत जाने का काम करते हैं, लेकिन हमको लगता है जीतने के बाद कटिहार पूरा लोकसभा पछता रहा है। एक बड़ी चर्चा है हाई मास्क टावर लाइट जो लगता है उसमें 45% कमीशन लेते हैं सांसद जी, और शकील सर इसको बात को जस्टिफाई कर रहे हैं पूरे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे। आप लोग के पास क्या जानकारी है? देखिए, एक भ्रष्टाचारी दूसरे भ्रष्टाचारी के बारे में संपूर्ण बात जानता है। शकील साहब जो जिस प्रकार का भ्रष्टाचार कदवा विधानसभा क्षेत्र में किए, उनको पता है कि लोकसभा क्षेत्र में तारिक साहब ने क्या किया है। तो हमको लगता है कि शकील साहब सही बोल रहे हैं, तारिक अनवर साहब के परिप्रेक्ष्य में भी और अपने परिप्रेक्ष्य में भी। अच्छा, कांग्रेस के अपनी लड़ाई में भाजपा को तो मजा आ रहा है और आप लोग ट्रोल भी करवा रहे हैं, इस तरह की चर्चा? ऐसी कोई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इस तरह की नकारात्मक राजनीति नहीं करती है। हम सकारात्मक मुद्दों को लेकर के, राष्ट्रवाद के मुद्दों को लेकर के आगे बढ़ने का काम करते हैं। वो तो भाजपा को जोड़ा ही इसलिए जाता है कि कुछ वोट को अपने साथ जोड़ करके रखने की लोग कवायद करने का प्रयास करते हैं, जिसको हम कह सकते हैं खुलेआम कि अल्पसंख्यक में भी बढ़ के हम कह सकते हैं कि मुसलमान को अपने साथ जोड़ करके ठगने की राजनीति के लिए भाजपा को सामने किया जाता है। क्या तस्वीर देख रहे हैं आने वाले दिन में कटिहार में कांग्रेस की स्थिति, दोनों बड़े नेता की लड़ाई में कहाँ देख रहे हैं, किस तरह की देख रहे हैं? पिछला चुनाव ही दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से कांग्रेस पार्टी यहाँ से लोकसभा जीती है और हम आज पूरी निश्चिंतता के साथ, आप इस बयान को बाकायदा सुरक्षित रखिए, हम कह सकते हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव में तारिक साहब हो या कांग्रेस का कोई भी प्रतिनिधि हो, वह यहाँ चुनाव जीतने नहीं जा रहा है। तारिक साहब का बयान अब हमको लगता है कि मज़ा का फैज़ है, हास्यास्पद इसलिए है। उम्र का असर हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जब उम्र बढ़ जाती है तो आदमी कुछ चीज़ें भूल जाता है, अपने कृत्य को भी भूल जाता है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने उस वक्त के जो अध्यक्ष थी हमारी माननीय सोनिया जी, उनके ऊपर जिस तरह के इल्जामात लगाए थे और जो अपशब्द का इस्तेमाल किया था, करते करते रहे और उसके बाद भी हमेशा अलायंस में ही चुनाव लड़े। कटिहार से अलायंस के बिना तो हारे बुरी तरह से। एक बार लड़े थे, हमेशा कोशिश की कि अलायंस होता रहे। खुद भी देखना चाहिए खुद के आईने में खुद को। और भारतीय जनता पार्टी अपने ट्रोल से, अपने ट्रोल आर्मी से इनके बयान को चलवा रही है।
और इनको जिम्मेदारी इस बार हम तो कहेंगे कि माननीय तारिक साहब, आपको जिम्मेदारी दी गई इस बार भी कि संगठन सृजन का काम में आपकी जिम्मेदारी दी गई कि आप जाइए, जो ऑब्जर्वर आए हैं उसके साथ। आपने मना कर दिया। आपको अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए किसने रोका है? बहैसियत मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो हम लोग देखना चाहते हैं कटिहार में कि आपने वर्कर के हित का कितना काम किया है। आपने अपने जमाने का पूरा इतिहास, 40 साल के इतिहास में कौन सा डेवलपमेंट का काम हुआ है। तो इसलिए हमको लगता है कि उम्र का असर है आपके ऊपर। आप इन सब चीज़ों को सोचिए और समझिए, क्योंकि आपको ये समझना ही चाहिए। इंसान को खुद अपने आईने में देखना चाहिए कि हमने कब अनुशासनहीनता का, खुद भी जो पाठ पढ़ाने वाले लोग हैं वो अनुशासनहीनता के मामले में खुद भी कितनी बार अनुशासन को तोड़ा है, कितनी बार। अब वो एक काम जो हाई मास्क है वो क्यों सूझ रहा है वो हम सब लोगों को मालूम है। वो बोलने वाली बात नहीं, सब लोगों को पता है, 45% ये सब लोगों को पता है। इसका पता कर लीजिएगा, वो पता चल जाएगा। मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि बहैसियत कांग्रेस के आप बड़े नेता अपने आप को कहते हैं, बड़े नेता हैं तो कहीं तो और बुलाए नहीं जाते कि जाइए साहब आपका डिमांड हो रहा आपके भाषण के लिए। आपको जो जिम्मेदारी कटिहार की जनता ने दिया उस जिम्मेदारी को भी नहीं निभा रहे। कटिहार के कांग्रेस वर्कर ने जो जिम्मेदारी दी है और जिस खून पसीना के साथ आपको जिताया, हम सब लोगों ने मिलकर के आपको जिताया है। कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी का जो भी कैंडिडेट रहेगा हम लोग उसको जिताएंगे। 45% के कमीशन लेते हैं। ये सब तो मैंने कहा ना कि पता है, ये सब हम भी सुनते रहते हैं, ये तो पता चल जाएगा। सांच को आज के आप लोग खोजी पत्रकार हैं, पता कीजिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि कांग्रेस का वर्कर निराशा में है।